अब संतोष जी, आप क्योंकि ग्राउंड पर हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि चुनाव आयोग का जो एक आंकड़ा है, हर 5 में से चार वोटर ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर के जमा कर दिया है। इसकी वैलिडिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी है क्या इस आंकड़े की? भर दिया क्या सर इतने लोगों ने फॉर्म? उनके आंकड़ों पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा अपनी रिपोर्टिंग की, जो मैंने ग्राउंड पर देखा है। कैरी ऑन सर, थोड़ी आवाज बढ़ाइए मैंने सर की जरा। हाँ हाँ मैंने 12 डिस्ट्रिक्ट कवर किया। नालंदा से स्टार्ट करते हुए नालंदा, वैशाली, उसके बाद बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल से होते हुए मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फर होते बैक टू पटना। और इसमें मैंने सारे कंस्टिट्यूएंसी को, कास्ट प्रोफाइल, रिलीजन प्रोफाइल, इरेस्पेक्टिव ऑफ सबको देखा। ओबीसी पॉकेट, ईबीसी पॉकेट, शेड्यूल कास्ट पॉकेट, अपर कास्ट पॉकेट, मुस्लिम पॉकेट्स जितने थे, बिना कोई प्रेजुडिस के ट्रैवल करके चिकन नेक तक में गया। जहां तक आप समझते हैं कि वो बॉर्डर जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि लास्ट तक, बंगाल के एंड तक में। मेरे 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं। मैं बाद में और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विनोद सिंह गुंजाल का भी इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत किया। 9 पार्ट सीरीज में 6-7 पार्ट में मैंने कंट्रीब्यूट किया कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ। तो मुझे 3-4 बातें हैं कि एक तो नंबर 1, जो 2 इन्यूमरेशन फॉर्म्स दिए गए हैं, एक आपको रखना है, एक एज रिसीविंग आपको देना है। ये मोस्टली, मैं परसेंटेज नहीं जानता हूं, जिनसे मेरी बातचीत की, एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने मुझे कहा कि मुझे दोनों फॉर्म मिले। नंबर 2, शुरुआत के 5 दिन कंफ्यूजन के रहे, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने इनको डॉक्यूमेंट के लिए इंसिस्ट किया कि ये डॉक्यूमेंट लो, वो डॉक्यूमेंट लो। जैसे जैसे एक पब्लिक का रैंकर एंगर आते गया, वो रिलैक्स करते गए कि किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। आप अभी एक एडवर्टीजमेंट की बात कर रही थी। विनोद सिंह गुंजियाल के ऑफिस से एडवर्टीजमेंट आता है कि डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्यूमेंट के बिना आप जमा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन सीईसी शाम तक क्लियर करता है कि एसआईआर रूल्स में हमने कुछ रिलैक्स नहीं किया है। 2 दिन के बाद वही एडवर्टीजमेंट पटना के अखबारों में फिर से रिपीट होता है। तो आई आस्क्ड हिम कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब था कि पैनिक पीपुल में बहुत ज्यादा था, तो पैनिक को हम एले करना चाह रहे थे, हम नहीं चाह रहे थे कि पैनिक हो। फिर मैंने, क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने कहा कि एक बीएलओ जो है, बूथ लेवल ऑफिसर, अपलोड करता है फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म, जिसको डिक्लेरेशन फॉर्म उसके साथ में करते हैं। आप अपलोड किया और विथ और विदाउट डॉक्यूमेंट, वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स कर सकता है। तो मैंने कहा क्या ये पक्का है? देखिए, मैं 36 घंटा एक बीएलओ के साथ गुजारा उसको जानने के लिए वो करता क्या क्या है। तो उसने कहा कि देखिए, शुरुआत में हम फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, फिर प्रेशर आ गया नीचे के अधिकारियों के, जो भी ईआरओज हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, फोन करने लगे कि कहाँ हो फील्ड में, क्या कर रहे हो, लेट अस गेट द नंबर, इन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड करो, डॉक्यूमेंट्स हम बाद में देखेंगे। विथ साइन, विदाउट साइन, कुछ सिग्नेचर्स हुए, कुछ एलिजिडली फोर्स भी हुए, कुछ लोगों तक नहीं पहुंचे। तो उन्होंने उस फॉर्म को अपलोड करने में समय, और ये इनका जो इंटरनेट चलता है, कोई हाई एंड मोबाइल तो अपने दिया नहीं किसी भी लोग को, वो रात के 10:30 बजे, 10:30 बजे रात के बाद फास्ट चलता है। तो मैंने देखा कि 7 फॉर्म उसने अपलोड किया मेरे सामने में, उसमें सिर्फ 12 के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट, वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स अटैच किया। ये रिकॉर्ड मेरा देखा हुआ है, मैं कोई कही सुनी वाली बात नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो 11 बजे निकलता, 10 बजे निकलता है फील्ड में, और फॉर्म को कलेक्ट करने के लिए, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी। उसको 10:30 बजे ऑफिसर का फोन आता है, क्या करो, जहां नेट मिले वहां जाओ, बाहर क्या कर रहे हो, ऑफिस में बैठो, घर में बैठो, फॉर्म को अपलोड करो। इस डिस्ट्रिक्ट का इतना हो गया, इस एक्स डिस्ट्रिक्ट का इतना हो गया, हम लोग पिछड़ रहे हैं नंबर्स तो मेरा प्रश्न मैंने यही किया कि फॉर्म उसने अपलोड किया, तो आप, ठीक है, अपलोड हो गया, आपने फोटो दिया, नहीं दिया, कर दिया, मान लिए आपने एनुमरेशन फॉर्म अपलोड कर दिया। मेरा ये प्रश्न है कि बिहार में 30 से 40% जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जो अस्थायी रूप से बाहर हैं, मैंने अपने गांव का, बांका का एग्जाम्पल दिया। मेरे गांव में 1200 वोटर है, 600 बाहर रहता है। तो क्या डू यू एज्यूम कि वो जब नहीं आ रहे हैं सबका कट रहा है? बीएलओ ने बोला किसका काटेंगे, किससे मार खानी है? अब मैं ऐसे सब वोटर को जानता हूं कि 5 इलेक्शन में कोई वोट नहीं दिया, उनका नाम नहीं कटा है। अच्छा सर, ये तो अगर आप कह रहे हैं 2 इन्यूमरेशन फॉर्म देने हैं, किसी को नहीं मिला, जितने लोगों से आपने बात की, यानी उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर दिया या नहीं दिया, देयर इज नो प्रूफ।
मुझे प्रूफ कंप्लीट करने दीजिए गरिमा जी, हाँ। तब सप्लीमेंट्री पूछिएगा, हाँ। क्योंकि ब्रेक हो जाएगा फिर मेरी हाँ। स्टोरी। हाँ, उसके बाद सेकंड देखिए, मैंने पूछा कि इसका आप क्या करेंगे? बोला कि ये सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर हमको जो मिलेगा तो हम फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट बनाएंगे। हाँ। क्योंकि फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट का ब्रेकअप है आपके पास कि आपने कितना विथ डॉक्यूमेंट है, विथ आएगा हमारे पास से। अभी हमारे पास नहीं आएगा। 25 के बाद वो हमको मिलेगा, ब्रेकअप मिलेगा, तो उनके पास ब्रेकअप नहीं है और कोर्ट में भी मामला सब जुडिस है, तो वो शायद वो शेयर करना नहीं चाहते होंगे, तो वेल विद इन देयर राइट्स टू डू सो, नो प्रॉब्लम विद दैट। मैंने पूछा कि डू यू से कि क्या इस फॉर्म जमा करने के बाद 1 से 30 अगस्त के बीच में क्या वो डॉक्यूमेंट्स फिर अपलोड किए जाएंगे बीएलओ के द्वारा? बोला हाँ, वो अपलोड किए जाएंगे। मैंने कहा कि पहली बार तो दिया नहीं, अब कहां से देंगे? आवासीय 20 लाख पेंडिंग है, वो अचानक वो डॉक्यूमेंट कहां से आ जाएंगे? तब उन्होंने कहा कि जो ईआरओ होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि एसडीएम होते हैं, एलआरडीसी होते हैं, एडीएम होते हैं और सिमिलर रैंक के ऑफिसर्स, वो मॉनिटर करेंगे। तो जो काम आपका 77,000 समथिंग बीएलओ नहीं कर पा रहा है, वो एक्सपेक्ट करेंगे अब 2,000 ईआरओ आपका करेगा। कि आप फिर उन्होंने कहा कि वो उनके पास सत्यापित करने के और डॉक्यूमेंट हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, महादलित विकास मिशन है, इंदिरा आवास है, वहां रहता है कि नहीं रहता है, जमीन का रिकॉर्ड है, उसके आधार पर कंफर्म होके करेंगे। तो मेरा संशय ये है कि जो एक्सरसाइज ये अभी अपलोड नहीं कर पाए, विल दे डू दैट और विल दे गो फॉर एज पर द फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट? सर पहला ही यानी कि पहला ही स्टेप अगर पूरी तरीके से खामियों से भरा हुआ है तो अगला स्टेप कैसे हो पाएगा? हाँ, मैं उनको अगर पूछा जाएगा कि आप कोर्ट में बताइए कि कितने विद अपलोड्स हैं, कितने विदाउट अपलोड्स हैं। विदाउट अपलोड्स पर तो आपके नियम के अनुसार तलवार लटक रही है, आप अपने मन से रैंडमली डिस्क्रिशनरी कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 1 से 30 के बीच में डॉक्यूमेंट होगा, उसके आधार पर ईआरओज विल हैव द फाइनल से जो लिस्ट बनेगा, तब तो वहां से तलवार लटक गई। बहुत लोग जमाया, हाउ अबाउट द माइग्रेंट? कोई अपने माइग्रेंट देश ने बनाया, हालांकि अब कोई ऐप बना रहे हैं, बहुत लोगों अपना चाचा भतीजा सबका भर के व्हाट्सएप करके कुछ लोगों का दे रहा है। तो मेरा कंसर्न ये है कि इंटायर, मतलब कि नॉट बीजेपी खुल के नहीं बोल रही है, बिहार बीजेपी खुल के नहीं बोल रही है, जेडीयू नहीं बोल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इज रशिंग थ्रू द प्रोसेस। इस प्रोसेस को नॉन इलेक्शन ईयर में होना चाहिए था, टाइम लेके कहना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सर मैं 2-3 सवाल बहुत क्योंकि अब आगे बढ़ना है, 2 और मेहमान है मेरे पास, मैं संक्षेप में आपसे ये पूछ लूं सर। पहली बात तो ये 80% लोगों का जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया, इसमें कितने प्रमाणित हैं, कितने प्रामाणिक हैं, कितने सत्यापित हैं, कितने वैलिड हस्ताक्षर के आधार पर है, या फिर बीएलओ ने खुद फॉर्म हस्ताक्षर करके जमा कर दिया, किसी को नहीं पता ना सर अभी। कुछ ने एग्जिस्टिंग लिस्ट के इलेक्टोरल रोल में जो हैं उनके फॉर्म जमा हैं, वो वैलिड फॉर्म्स हैं। वो कितने सत्यापित हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कितने साइंड हैं और कितने फोर्स साइन है, वी विल नॉट गो इनटू दैट, बिकॉज हम उसका ब्रेकअप नहीं दे सकते, हमारे पास उतना सैंपल साइज नहीं है। लेकिन उन्होंने जो एग्जिस्टिंग इनोवेशन, ये इट इज अबाउट द एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स, नॉट फॉर न्यू इलेक्टर्स, तो वो उन्होंने कर दिया है। मेरा कंसर्न ये है कि क्या अपलोडेड फॉर्म के स्टेज पर हाउ यू विल गो अबाउट इट। फर्स्ट स्टेज में प्रथम ग्रास से मक्षिका पाता, आपने अभी तो आपको अपलोड नहीं किया, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ लोगों के पास मान लीजिए आवासीय आ जाएंगे, और आपसे देखिए सबसे गरिमा, सबसे सरप्राइजिंग बात कि आवासीय आप जो है मांग रहे हैं वो आवासीय आधार के आधार पर बनता है, और आधार यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, आधार मानते नहीं है। हाँ, आवास प्रमाण पत्र एसडीएम बनाते हैं, एसडीएम मांगते हैं आधार कार्ड आपके लिए वैलिड नहीं है, यहाँ वैलिड नहीं है, उधर वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट के ये इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से एक एफिडेविट देना चाहिए, एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना चाहिए, बट नोबडी आस्किंग फॉर दैट। मैं ये कह रहा हूं कि ECI is well within a right article under 326 to do so. Nobody is disputing that. But with the haste, जिस तरह से ये काम हो रहा है और नंबर्स जुटाने के लिए, यू आर गेटिंग ऑल द नंबर्स ऑन कंप्यूटर, वो पाइल अप करने के लिए अंडर प्रेशर, ये जो आपने सारी कहानी संतोष, आपने सारी कहानी दरअसल यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दी कि गांव-गांव क्यों घूम रहे हो, घर-घर क्यों घूम रहे हो, जहां इंटरनेट है वहां जाकर बैठो, भले ही सरकारी ऑफिस की बिल्डिंग में जाकर बैठना पड़े। अब इसीलिए क्योंकि बीएलओ घर-घर गया ही नहीं, 2 न्यूमरेशन फॉर्म बांटे ही नहीं गए, इसलिए घर पर चस्पा स्टिकर भी नहीं हुआ, किसी का वैलिड जा ही नहीं सकता है। वो 10-16 घंटे काम करने के बाद आप बीएलओ को देखिए कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो जा ही नहीं सकते, उनके लिए फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। ये ह्यूमंगस टास्क है, वो नहीं चाहेंगे भी तो नहीं जा सकेंगे, चाहेंगे तो नहीं जा सकेंगे। अच्छा ठीक है सर, मैं वापस कंक्लूड आपसे करूंगी, संतोष आप ही से कंक्लूड कर